सोचिए, एक ऐसा वक्त जब दुनिया भारत को सोने की चिड़िया कहकर पुकारती थी। एक ऐसी जमीन जहां दौलत की नदियां बहती थीं, सोना, चांदी, हीरे, मोती और अनमोल जवाहरात, जिनकी चमक आसमान के सितारों को भी मात दे सकती थी। उस दौर में मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी। दिल्ली के महल, बाग और किलों में ऐसी शानो शौकत थी जो किसी परी कथा से कम नहीं लगती। संगमरमर से बने महल, सोने चांदी की नक्काशी, रेशमी पर्दे हवा में लहराते, ये नज़ारा ही बताता था कि सल्तनत कितनी ताकतवर और अमीर थी। लेकिन आज अगर मैं कहूँ कि दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली गलियों, लाल किले की दीवारों और पुराने किलों की नींव के नीचे खरबों की कीमत का एक छुपा हुआ खजाना दफन है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये वही मुगल बादशाहों के खोए हुए खजाने की दास्तान है, जिसमें सच भी है, अफसाने भी और रहस्य भी। कहानी शुरू होती है 1526 से, जब पानीपत की पहली जंग में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल सल्तनत की नींव रखी। बाबर का खजाना सिर्फ युद्ध की लूट से नहीं बना था। मध्य एशिया से लाए गए रत्न, सिल्क रूट के व्यापार और भारत की खदानों से निकले हीरे, ये सब उसकी ताकत का सबूत थे। कहा जाता है, बाबर ने अपने खजाने को दिल्ली और आगरा के बीच बने गुप्त तहखानों में छुपाया था। क्या आप जानते हैं, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में एक जगह का जिक्र है जहां उसने 7 पीढ़ियों के लिए काफी दौलत छुपाई थी। वो जगह आज तक एक रहस्य है। फिर आया अकबर का दौर। अकबर ने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि समझौतों और राजनीति से भी अपनी सल्तनत को विशाल बनाया। उसके दरबार में 9 रत्न थे और असल खजाना सिर्फ जवाहरात नहीं बल्कि इल्म, कला और ज्ञान भी था। फतेहपुर सीकरी के महलों में बने गुप्त तहखाने आज भी सवाल खड़े करते हैं, क्या अकबर ने अपना निजी खजाना वहीं छुपाया था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अकबर के तहखानों में न सिर्फ सोना चांदी था बल्कि दुर्लभ पांडुलिपियां और विदेशी व्यापारियों से मिले अनमोल उपहार भी थी। फतेहपुर सीकरी के एक गुप्त कमरे में, जहां दीवारों पर ज्यामितीय नक्काशी है, पुरातत्वविदों को एक खोखली दीवार मिली थी, लेकिन खुदाई की अनुमति नहीं मिली। क्या वो दीवार आज भी कोई राज छुपाए हुआ है? आगे बढ़ते हैं शाहजहां की ओर, जो अपनी शानो शौकत के लिए मशहूर था। ताजमहल बनाने में उसने 3.2 करोड़ रुपए खर्च किए। सोचिए, उस दौर में जब 1 रुपए से महीनों का राशन आ जाता था। लेकिन ताजमहल से भी अनमोल था उसका मयूर सिंहासन, शुद्ध सोने से बना, हीरे मोती से जड़ा, जिसमें कोहिनूर हीरा भी जड़ा था। कहा जाता है, मयूर सिंहासन की कीमत ताजमहल से 2 गुनी थी। इतिहासकार लिखते हैं कि शाहजहां ने अपने खजाने को कई हिस्सों में बांट रखा था, कुछ दौलत आगरा में, कुछ दिल्ली में और कुछ गुप्त तहखानों में। कहते हैं, शाहजहां ने अपने विश्वास पात्रों को ये जिम्मेदारी दी थी कि अगर कभी सल्तनत पर संकट आए तो खजाने को गुप्त सुरंगों में ले जाया जाए। आज भी आगरा किले के नीचे कुछ ऐसी सुरंगें हैं जिनका दूसरा सिरा यमुना नदी तक जाता है। क्या उनमें कोई खजाना अब भी छुपा है? 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। उसने शहर को खून से लाल कर दिया और मयूर सिंहासन लूटकर ईरान ले गया। लेकिन अफवाह ये भी है कि जब उसे एहसास हुआ कि सब कुछ ले जाना मुमकिन नहीं, तो मुगल दरबारियों ने कुछ खजाना जल्दी जल्दी छुपा दिया। कहा जाता है, यमुना किनारे रातों रात सुरंगें खोदी गईं और सोने चांदी के संदूक उनमें दफन कर दिए गए। नादिर शाह की लूट में जो खजाना गया, उसकी कीमत आज के हिसाब से अरबों रुपए थी, लेकिन जो छुपाया गया वो शायद उससे भी ज्यादा था। क्या यमुना की गहराइयों में आज भी वो संदूक सलामत है? औरंगजेब के दौर में खजाने को छुपाने की व्यवस्था और भी सख्त हो गई। आईन अकबरी जैसे दस्तावेज बताते हैं कि तहखानों को लोहे के दरवाजों और गुप्त जालों से सुरक्षित रखा जाता था। मुगल आर्किटेक्चर में अक्सर छुपे हुए कमरे और सुरंगें बनाई जाती थी, जो जरूरत पड़ने पर राजा महाराजाओं को सुरक्षित बाहर निकाल देती थी। कहा जाता है कि दिल्ली के पुराने किले, लाल किले और यमुना किनारे को जोड़ने वाला एक पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब ने अपने खजाने को दिल्ली के बाहर राजस्थान और मध्य भारत के गढ़ों में भी बांट रखा था, जैसे कि ग्वालियर किले में गुप्त तहखाना, जहां आज भी पर्यटकों को जाने की इजाजत नहीं है। 1857 का गदर यानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इस रहस्य में सबसे अहम मोड़ था। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का सामना ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ। ब्रिटिश फौज दिल्ली पर कब्जा करने बढ़ रही थी। कहते हैं, जफर के दरबारियों ने फैसला किया कि खजाने को अंग्रेजों के हाथ लगने से पहले कहीं दफन कर दिया जाए।
ब्रिटिश अफसर मेजर हडसन के बयान के मुताबिक 250 से ज्यादा बोरियों में सोना, चांदी और जवाहरात छुपा दिए गए, कुछ लाल किले के नीचे तो कुछ यमुना किनारे। दिल्ली को हफ्तों लूटा गया, करोड़ों का माल गया, लेकिन जफर का निजी खजाना, जिसकी कीमत 12 मिलियन रुपए थी, वो कभी नहीं मिला। पुरानी दिल्ली के बुजुर्ग अक्सर किस्से सुनाते हैं। किसी ने कुआं खोदते वक्त सोने की ईंट देखी, लेकिन डर के कारण वापस दफन कर दी। किसी ने रातों में लाल किले के नीचे अजीब आवाजें सुनी, जैसे लोहे की जंजीरें खिसक रही हों। कुछ लोग कहते हैं कि यमुना के किनारे बने पुराने मंदिरों के नीचे गुप्त रास्ते हैं जो सीधे मुगल तहखानों तक जाते हैं। एक मशहूर किंवदंती है कि बहादुर शाह जफर ने अपने खजाने को एक गुप्त संदेश के साथ छुपाया था। वो संदेश एक तांबे की तख्ती पर लिखा गया जो आज तक किसी को नहीं मिली। 2017 में ASI की एक रिपोर्ट में लाल किले के नीचे 500 मीटर लंबी सुरंग का जिक्र आया। 2020 में खजाना चिकारी दीपक शर्मा ने दावा किया कि पुराने किले के नीचे GPR यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से धातु के बड़े डिब्बे जैसे पैटर्न मिले। 2023 में जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस में छपे एक अध्ययन में लाइडार और सैटेलाइट इमेज से दिल्ली में अनज्ञात भूमिगत जगहों का पता चला, लेकिन खुदाई की अनुमति अब तक नहीं मिली। सरकारी नियम और पुरातत्व कानून इन रहस्यों को और गहरा कर देते हैं। क्या आप जानते हैं, 1980 में एक निजी खजाना चिकारी ने लाल किले के पास खुदाई शुरू की थी, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध और सरकारी हस्तक्षेप के कारण रुक गई। कहते हैं उसने एक चमकदार धातु की वस्तु देखी थी, लेकिन उसे बाहर निकालने से पहले काम बंद कर दिया गया था। तो सवाल वही है, क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या सचमुच दिल्ली की मिट्टी के नीचे वो खजाना अब भी सो रहा है जो किसी दिन इतिहास का रुख बदल सकता है? शायद वो खजाना सोने की ईंटों का हो, शायद हीरे मोतियों से भरे संदूकों का, या शायद ये सिर्फ एक रोमांटिक अफसाना हो जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया गया हो। लेकिन अगर ये सच है तो सोचिए कि क्या होगा अगर ये खजाना मिल जाए। क्या ये भारत की अर्थव्यवस्था को बदल देगा या फिर ये इतिहास के नए सवाल खड़े करेगा? क्या ये खजाना सिर्फ दौलत है या मुगल सल्तनत की वो कहानियां हैं जो आज भी हमसे बात करना चाहती हैं? ये थी मुगल खजाने की रहस्यमयी दास्तान, और यही है वेल्ड रेल्म्स, जहां हम इतिहास के अंधेरे पन्नों को खोलते हैं। क्या आप भी इस रहस्य का हिस्सा बनना चाहेंगे? शायद आपके शहर में, आपके गांव में या आपके आंगन में कोई सुराग छुपा हो। अपने आसपास की पुरानी कहानियां सुनिए, पुराने किलों और हवेलियों की दीवारों को गौर से देखिए। कौन जानता है अगला खजाना आपके हाथ में हो। हमारी इस यात्रा में शामिल होइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर कीजिए, क्योंकि अगली बार हो सकता है अगला सुराग आपके आंगन में मिले। वेल्ड रेल्म्स के साथ बने रहिए और इतिहास की रहस्यों को खोलते रहिए।